क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 8 एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। If the 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। ये क्लास 9th का गणिता मंजरी के जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है उसका 12th सम है। तो सॉल्यूशन, जब भी हमें जैसे इन्होंने बोला है कि जीपी प्रूव करो, जब भी जीपी प्रूव करना होता है तो हमें कॉमन रेशियो के थ्रू कर सकते हैं कि अगर हम टर्म्स का कॉमन रेशियो सेम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो जीपी है। तो जैसे मान लो एक्स टू प्रूव, पहले आप समझ लो कि टू प्रूव हमने करना क्या है। तो ये टर्म्स अगर जीपी में है एक्स वाई जेड, तो इनका जीपी क्या होएगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर दिया। तो हमें ऑब्वियस वाली बात है, ये वाली कॉमन रेशियो है इस इन टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो इसको बराबर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आती हैं तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि दीज टर्म्स आर इन एपी। तो अब हमारे पास एक्स क्या है, एक्स है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, अगर फर्स्ट टर्म हमारी ए है, आर हमारी कॉमन रेशियो है, ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो, तो उस ढंग से हमारा टी आर जो होता है, टी एन जो होता है वो क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो फोर्थ टर्म है जो वो क्या होगी, टी फोर ए आर टू द पावर फोर माइनस वन ए आर थ्री। और उसके बाद हमारे पास टेंथ टर्म ए आर टेन माइनस वन, तो ए आर टू द पावर नाइन। टी सिक्सटीन हमारा ए आर सिक्सटीन माइनस वन, तो ए आर फिफ्टी। तो ये वाली हमारी तीनों टर्म्स आ गई। अब हमारे पास क्या है कि हमने इनको रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले हमारी रेशियो कौन सी है, y ओवर x। y कौन सी टर्म है, इनको लिख लो, ये x है, ये y है, ये z है। तो अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास टी टेन ओवर टी फोर, तो ए आर टू द पावर नाइन ए आर की पावर थ्री, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होके आर की पावर नाइन माइनस थ्री, नाइन माइनस थ्री आर की पावर सिक्स। अब हम क्या करते हैं, जेड ओवर वाई। तो जेड ओवर वाई हमारा कितना है, टी सिक्सटीन ओवर टी टेन, तो ये ए आर की पावर फिफ्टीन ए आर की पावर टेन कितना है, नाइन। तो ए हमारा कैंसिल हो गया, आर की पावर फिफ्टीन माइनस नाइन, तो आर की पावर सिक्स। देखो दोनों हमारी वैल्यू सेम आ गई, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू जेड ओवर वाई। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद है हमारा 13 सम। मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ पहले, 11 और 13 सम्स वो आप देख सकते हो। अब वहाँ पे उस पर जो थंबनेल लगा हुआ है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है 11 सम और 13 सम। अब 14 सम में हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाली जो सारी पहले तो टर्म्स फाइंड आउट करनी है, फिर हमें रिकर्सिव फार्मूला एंड एक्सप्लिसिट फार्मूला निकालना है। हमें क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है वो आप देख लीजिए। P1 हमारा 1 दिया हुआ है, P2 हमारा 2 दिया हुआ है। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n ग्रेटर देन 2, कि n की 2 वैल्यूज़ के लिए, जैसे 2 वैल्यूज़ तो हमें गिवन है, तो कहते आगे वाली जो वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये रूल दिया हुआ है। इस रूल में क्या है कि जो पहली वाली मान लो P4 निकालनी है तो P1 P2 P3 लिखेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो पहले ना इस रूल को समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। कि मान लो हमें P3 निकालना है सॉल्यूशन, अब हमें टर्म्स निकालनी है ना। देखो पहली 2 टर्म्स तो हमें दे ही रखी हैं सॉल्यूशन में, तो हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। पहले थर्ड टर्म के लिए उन्होंने जो रूल दिया था कि उसके पहले वाली सारी टर्म्स लिख लो। जैसे मान लो यहाँ पे n है तो n माइनस टर्म्स तक सारी टर्म्स लिखनी है, तो मैं क्या लिखूँगी, P1 प्लस P2। पर उसके बाद उन्होंने बोला एक 1 भी ऐड करना है, तो मैं वो 1 ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे ये P1 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, P4। अब P4 निकालना है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 तक लिख लेंगे, उसके बाद 1 भी ऐड करना है। ये कितना आया 1,
ये कितना आया 2, ये कितना आ गया 4 और एक 1 ऐड कर लिया 6, 6 + 2 8। अब हमारे पास P5, तो P5 के लिए P1 + P2 + P3 + P4, तो ऐसे ही ये वाली टर्म 1 2 4 8, 8 4 12 3 15 +1 भी था एक, ये मिस नहीं होना चाहिए। ये तो मुझे सिमेट्री से पता चल गया क्योंकि 2 की पावर्स बन रही थी 2। अब ये देखो, इसको अगर हम आपने सिमेट्री से लिखना है तो लिख भी सकते हो। ये क्या बन गया 2 का स्क्वायर, ये क्या बन गया 2 का क्यूब, ये क्या बन गया 2 की पावर 4। उसके बाद है P6, P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + 1। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 16 + 1। ये कितना आ गया हमारे पास, ये है हमारे पास 32, 2 की पावर 5। उसके बाद P7, P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + 1। ये कितना आ गया हमारे पास 16 + 32 थी टर्म, 32 तक चले गए। देखो अब 2 की पावर 5 है तो ये कितने 2 की पावर 6। तो P8 हमारा कितना है P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + 1। तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 1, तो ये कितना आ गया 128, 2 की पावर 7। अब इन्होंने बोला है हमें कि रिकर्सिव फार्मूले के लिए आप ये देखो कि अगर आप ये टर्म 2 की क्यूब स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की क्यूब आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 की 4 आ गया। तो यही हम जो फार्मूले का जो होता है ना कि ये P2 कितना आया 2 टाइम्स ऑफ P1, तो P3 क्या है 2 टाइम्स ऑफ P2। तो ये सिमेट्री कंटिन्यू हो रही है कि P8 कितना आया है 2 इंटू जो 2 की पावर 6 कितनी है 6, तो 2 इंटू P7। तो हमेशा जो बन रहा है उससे प्रीवियस टर्म का 2 टाइम्स बन रहा है, तो हम रिकर्सिव फार्मूले में यही लिख देंगे कि Pn कितना है 2 टाइम्स Pn - 1। तो कि पिछली वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। अब हमारे पास है एक्सप्लिसिट फार्मूला। जो एक्सप्लिसिट फार्मूला होता है वो हमने सीधी डायरेक्ट nth टर्म लिखनी होती है। तो Pn क्या बन रही है, जैसे हमारे पास अगर P8 है तो 2 की पावर 7 है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 8 - 1। तो ऐसे ही हम इसको अगर करके दिखाना है, जैसे मान लो P2 है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 - 1। P3 है तो 2 की पावर 3 - 1। तो इस ढंग से अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये 2 की पावर n - 1। तो ये हमारा बन गया एक्सप्लिसिट फार्मूला। ये हमारा है एक्सप्लिसिट फार्मूला और ये हमारा है रिकर्सिव फार्मूला। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सपोज W1 W2 is equal to 2 for all values of n greater than 2। W1 का हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, मैं एक बार क्लियरली और लिख देती हूँ यहाँ पे। WN क्या है W1 W2 W3 प्लस अप टू प्लस WN-2 प्लस 2। तो W1 कितना है हमारे पास 1 और W2 कितना है हमारे पास 2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन 2। अब हमारे ने W3 निकालना है। W3 कैसे होएगा W1 प्लस W2। देखो अब ये चीज़ ध्यान से देखने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है वो आप चीज़ नोटिस करें कि अगर WN ले रहे हैं तो टर्म्स कहाँ तक जा रही हैं n-2, मतलब कि 2 कम टर्म्स होनी चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे 3 है तो हमारे पास 2 कम टर्म्स सिर्फ 1 वाली यूज़ होएगी। तो यहाँ पे क्या ऐड करना है हमने, उसके बाद 2 ऐड करना है। तो W1 कितना आ गया 1, 1 + 2 = 3। अब W4 है तो 2 टर्म्स कम तक जाना है ना हमने, तो कहाँ तक जाएंगे W1 + W2, उसके बाद फिर क्या ऐड करना है 2। तो W1 और W2 कितनी है 1 + 2 + 2
कितना आ गया 5। ऐसे W5 2 कम मतलब कहाँ तक जाना है, 2 कम माइनस करें 3 तक +2, तो ये 1 + 2 + 3 + 2, 6 + 2 8। W6 W1 + W2 + W3 + W4 + 2, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ पे है 5, 5 नॉट 3 11 + 2 भी था, तो कितना आ गया टोटल 13। W7 हमें 8 तक लिखनी है टर्म्स, W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + 2, तो ये कितना 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 10 15 15 + 3 18 18 + 3 21, तो ये हमारी टर्म आ गई 21। उसके बाद हमारी लास्ट टर्म है W8, W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 + 2, तो ये कितना आ गया 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + सिक्स्थ टर्म कौन सी है 13 + 2, तो ये हमारा कितना आ गया 15 15 + 13 15 प्लस ये भी 15 करते हैं 30 30 + 3 33 + 1 34, तो ये सारी हमारी टर्म्स आ गई। अब ये इन्होंने पूछा है, पहले तो टर्म्स निकाल दिए इन्होंने, फिर इन्होंने ये पूछा था डू यू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस, कि आपको ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज हो रही है। चलो पहले टर्म्स लिख लेते हैं हम सारी, फिर देखेंगे कि ये रिकॉग्नाइजेशन किसी और टर्म से हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब टर्म्स लिखते हैं तो हमें देखो ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक ना फिबोनाची सीरीज़ होती है, फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है, उसमें पर बस ये पहला 1 होता है, उसमें ना 2 प्रीवियस टर्म्स का सम होता है, जैसे 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 5 13 13 + 8 21 21 + 13 34, तो ये टर्म्स इसकी बिल्कुल सिमिलर हैं, बस लिटिल वेरिएशन आप लिख सकते हो। अपनी जो गिवन सीरीज़ है is little variation of first term in फिबोनाची सीरीज, तो जो हमने कंपैरिजन कर लिया वो किससे हो रहा है, फिबोनाची सीरीज से। अब जो 11 और 13 सम था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले ही कर चुका है, स्टार्टिंग वाली वीडियोस एक्सप्लोर करके देख सकते हो। और आज मैंने ये जो इस वीडियो में करवाए हैं वो मैंने 3 सम्स कराए हैं, 12 14 और 15। तो इसी के साथ हमारी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की गणिता मंजरी क्लास 9 की ख़त्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।